वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। और मैंने अभी जो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है। और मेरी जो खाना बनाने वाली थी उसको कल से हटा दिया हुआ है मैंने, क्योंकि अब हो गया, सब चले गए हैं तो ज़रूरत नहीं है। हम 4 लोगों के लिए क्या मैं खाना बनाने के लिए लगाऊंगी, और मुझे सेटिस्फेक्शन होती नहीं है बिना किचन में घुसे। आदत ऐसी पड़ जाती है ना जब, तो लगता है कि अपने हिसाब से काम होना चाहिए। फिलहाल मेरी किचन अभी भी उतनी साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है। अभी शादी हो गई हटी है घर में, तो टाइम लग जाता है चीज़ों को। और बस, क्योंकि शादी के अगले दिन प्रेरणा जब फेरा डाल के गई, उस दिन मैंने सारा जो घर में सामान था वो सब सेट किया, सब घर का सफाई की। उसके नेक्स्ट डे हम लोग बाहर घूमने चले गए थे, क्योंकि मासी जी लोगों को जाना था, तो इसलिए उनको घुमाना था। और थकावटें अभी हमारी धीरे धीरे उतर रही हैं। उनके जाने के बाद, वो कल निकले, उनके जाने के बाद हम जो थोड़ा रिलैक्स हुए, रेस्ट करने का टाइम मिला है। क्योंकि कोई भी घर में गेस्ट होता है तो मतलब एक माइंड और रहता ही है ना कि अभी हाँ कोई है। तो उनके जाने के बाद हम लोग थोड़ा कल थोड़ा रेस्ट किया है। अब धीरे धीरे जो है अपनी रूटीन में आ रहे हैं, टाइम लगेगा बट आ रहे हैं। और किचन मेरी अभी फ़िलहाल बहुत गंदी है, तो इग्नोर मारना, आई नो आप लोग समझते हैं। तो बस अभी आज मैंने मिस्सी रोटी का आटा गूंदा है। जो भी मेरी थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हुई थी कल, क्योंकि सब आए हुए थे तो दोपहर में भी हैवी बनता है, तो थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है। तो मैंने आज सारा आटे में डाल के गूंद दिया और बनाऊंगी मिस्सी रोटी, और साथ में रखूंगी चाय मक्खन। तो कल शाम को मैंने घी निकाला था और घर पे बनाया था मलाई इकट्ठी करके। आधा किलो तक तो निकल ही आया है। सिम्बा यहाँ बैठा है हमारा। और शुगर हमारी अभी घर पे नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि अभी इनका हीट टाइम चल रहा है, तो एक साथ नहीं रख पा रहे हैं दोनों को। तो शुगर को हमने जहाँ से वो लेके आए थे उन्होंने ही अपने घर पे रखा हुआ है। तो अभी सिम्बा को कोई इंजेक्शन वगैरह लगेगा, उसके बाद उसको घर लाएंगे। एक साथ रखना मतलब, एक दिन में इन्होंने हमारा इतना दिमाग खराब कर दिया कि हमें अलग रखना पड़ा, मजबूरी थी। और जिनके पास डॉग्स हैं वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो ये मेल है वो फीमेल है, तो साथ में इम्पॉसिबल। तो और बस फिलहाल नाश्ता बनाते हैं, तो बाकी उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे।
दाल मेरी बन चुकी है और चावल मैंने यहाँ रख दिए हैं। और बस आज शाम को प्रेरणा आ रही है घर पे नाइट स्टे के लिए, एक दिन के लिए। हाँ, बस अभी तो फिलहाल शाम को खाना बनाना है और अब लंच करेंगे। अभी तो भूख नहीं है, पराठे खाए हुए हैं हैवी। और मेरी मेड मैंने चेंज की थी कल, एक दिन आई है और वो भी काम छोड़ के चली गई आज। और क्या बताएं, अब इन लोगों ने, ये बहुत परेशानी होती है। एक्चुअली जो पहले काम कर रही थी, काम अच्छा कर रही थी, हुआ ये था कि वो बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आती थी। तो मैंने उसको बहुत बार वार्निंग दी थी टाइम पे आओ। वो दोपहर के 2:30 बजे, 2:45 बजे आती थी और 4 साढ़े 4 तक फिर काम करती थी। मतलब कभी कभी तो 1 घंटे में काम निपटा के भागती थी। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि 2:30 बजे, लाइक जब रेस्ट टाइम होता है, सब काम निपटा के वो काम पे आ रही है, वहां तब तक मेरा घर ऐसे होता था गंद मचा हुआ पूरा। कोई अचानक आ जाए तो प्रॉब्लम, कहीं जाना हो। और शादी के फंक्शंस के टाइम में तो मुझे बाहर के बहुत काम थे, तो मेरे को कहीं भी जाना होता था तो दिक्कत हो रही थी। मैंने उसको इतनी बार बोला प्लीज कम से कम शादी के 3 दिन टाइम पे आ जा। उल्टा उस टाइम पे और लेट आई है, 3:30 बजे आई है। जैसे मौके का फायदा उठाते हैं ना, तो सुबह घर में कोई ना कोई फंक्शन कुछ होना तो मैं ही झाड़ू लगा रही हूँ, हम ही सफाइयाँ कर रहे हैं, क्या फायदा फिर? उस समय में काम नहीं आया तो क्या फायदा, इतना बोलने के बाद भी। और फिर मैंने उसे लास्ट वार्निंग दी और उसको हटा दिया कि भाई मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो रहा, इतना लेट मेरा काम नहीं, मैं बैठ नहीं सकती तुम्हारे लिए। और दूसरी मेड लगाई थी जो 2 दिन तो आई है टाइम से, पर आज आके बोलती है कि आज 11 बजे तक आई नहीं, वेट करती थी तो बोलती है मैम नहीं आऊँगी, मेरा टाइम नहीं सेट हो रहा है और दूसरी जगह लेट हो जा रहा है, ऐसा वैसा करके कल मैं दूसरी मेट ला दूंगी। मैं बोली आज तो कर जा, तो बोली नहीं होगा, सॉरी करके चली गई। तो बस अब झाड़ू मैंने मेरी जो किचन के काम के लिए आती उससे करवा ली थी और पोछा नहीं हुआ है, इतना गंद नहीं था तो पोछा नहीं किया है, थोड़ा बहुत गंदा, अब चल जाएगा। अब मेरी एनर्जी नहीं है पोछे वोछे मारने की, बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसलिए फिर आज सिर्फ झाड़ू लगी है घर में। और अब देखते हैं कल वो कोई मेड लेके आती है या नहीं लेके आती है, क्या करेगी पता नहीं, नहीं तो खुद ही किसी को बोलना पड़ेगा दूसरी मेड के लिए। और शाम को प्रेरणा आ रही है तो खाना मैंने अब शाम का बनाना है, अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या बनाऊँ। एक पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी और देखती हूँ साथ में कुछ, रोहन को नॉनवेज पसंद है तो अगर नॉनवेज बनाना होगा या बाज़ार से लाएंगे, वो भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो आएगी 7 बजे तक शाम को। और बस यही है, और तो कुछ खास नहीं है। और मेरे जो ड्रेसेस मैंने पहनी है फंक्शंस में, कईयों ने पूछा है। एक तो मैंने साड़ी पहनी थी जो साउथ इंडियन साड़ी है, जो मैंने यहीं से ली है लोकल बाज़ार से, लाइक साउथ की साड़ी है और सिल्क जरी लाइक वर्क वाली। और जो मैंने लहंगा पहना था वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, वो मैंने पहना था। मैं पहले ड्रेस भी मंगवाने लगी थी ऑनलाइन, बट बहुत कॉस्टली पड़ रही थी मुझे। और फिर मुझे लगा कि यार इतना महंगा ड्रेस मैं पहनूंगी, यानी उल्टा गलती की, मुझे ड्रेस मंगा लेना चाहिए था, बट स्टॉक नहीं था उनके पास। जब मैंने ऑर्डर के लिए देखा तो स्टॉक भी नहीं था, जो कलर मुझे चाहिए था वो भी नहीं था। तो फिर मैंने साड़ी ले ली, पड़ी तो उतने की है कर करा के, बट क्या करें अब, साड़ी चलो देखते हैं, कभी ना कभी इसका कुछ ना कुछ बनवा लूँगी, क्योंकि मैं साड़ी पहनने वाली हूँ नहीं। मतलब आपने देखा ही है, मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, बहुत रेयरली, ओकेजनली, लाइक सालों में एक बार वाला हिसाब है, तो इसलिए। और बच्चों के लहंगे वहंगे तो सब मैं दिल्ली से ही लाई थी, दिल्ली से ही शॉपिंग की थी सारी मैंने। और बाकी जो छोटा मोटा था सब यहीं का। मेहंदी देखो उतर भी गई है सब, यहाँ यहाँ रह गई थोड़ी थोड़ी। अब बैंड सा बना हुआ है जो ये इस हाथ में थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ हाथ की तो बिल्कुल, ये स्टेज बहुत गंदा लगता है मुझे जब ये इस तरह रहती है, इसलिए मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो जो स्टेज होती है ना उसकी उतरने वाली, वो पसंद नहीं आती है मुझे, तो मैं लगाती ही नहीं हूँ। कल जो हमारा घूमने वाला व्लॉग था उसमें लाइक प्रेरणा भी आई थी शाम को, लेकिन मेरी पता नहीं क्या हुआ, मैंने वीडियोस तो बनाई हैं और होटल गए हम लोग, खाना खाया, वहाँ की भी मैंने वीडियो बनाई, वो आई डोंट नो मेरी वीडियोस फ़ोन में है ही नहीं है। तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी आपने कैमरा ऑन नहीं किया होगा, बट ऐसा नहीं था, मैंने ऑन भी किया था, मेमोरी स्टोर फुल दिखा रहा था, मे बी वो
स्टोर ही नहीं हुई है या क्या हुआ है। तो जितनी तक मैंने वीडियो डाली है वो हाफ थी। उसके बाद हम लोग खाना खाने गए हैं, होटल डिनर भी किया और भी आगे वीडियो थी मेरी, बट मेरे पास वीडियोस लाइक मेरे फ़ोन में ही नहीं है तो इसलिए अपलोड नहीं कर पाई थी वो वाली। तो अभी मम्मी ने आज अचार बनाया नींबू का, मेरा फेवरेट है, और प्रार्थना भी बोलने लगी नानी नींबू का अचार डाल दो तो मेरी मम्मी ने अभी बनाया था और यहाँ मेरे रूम में ही खिड़की में डब्बा पड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा, वहाँ रोशनी ज़्यादा है। तो मम्मी ने अचार डाला नींबू का, अजवाइन वाला खट्टा मीठा अचार, बहुत अच्छा बनता है, तो वही बनाया है आज। और अभी बस क्या बताऊँ, और बस अभी तक तो इतना ही जो आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए ठीक है, मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ सारे, पर रिप्लाई नहीं करती हूँ जल्दी से। तो सबके कोई क्वेश्चन होता है तो रिप्लाई करती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं लाइक ज़रूर कर देती हूँ कि मैंने पढ़ लिया है। लाइक मतलब पढ़ लिया है। मेरी बना ली है, दिखना चाहिए आप भी काम कर रहे हो। अच्छा, जैसे मैं काम नहीं करती, वो अलग बात है, दुल्हा दुल्हन दिखाते हैं। ऐसे काटते हैं, ऐसे बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है। ये कैसे होती है? आधा काट के ना ऐसे प्याज गायब तो मुझे पता नहीं चलता। कभी ऐसे वाला भी खाया करो। उन्होंने भी दो मुक्के पाला है, पोल के ना भी अच्छा लग रहा है। ले लो दो। अब पा ना ले लो, क्या होता बोला है? तो था दो मुक्के। लॉल, अच्छे वाले मुक्के पाएंगे। तो प्रेरणा आई हुई है घर पे और डिनर बन रहा है हमारा। डिनर में बना है पनीर की सब्ज़ी, आलू मेथी और चिकन आया है पर बाज़ार से, घर पे नहीं बनाया मैंने। साथ में राइस, रोटी, दही तो सिंपल खाना खाने का ही मन था तो वही बनाया हम लोगों ने। और बस अभी चल रहा है खाना, हम बना रहे हैं फुलके, मैं और आस्था यहाँ पे। आप ही तो सारा काम कराते हो, आ देती हूँ। देखो जरा कैमरे के आगे एक्टिंग शुरू हो जाती है। हाँ वही ना, घी डाल दो ना घी कहाँ डाले रोटी तो बनने दो हमारी। फुलके में, दिख रहा है कितनी सर्विंग करते हैं पापा। तो बेचारे। ये तो करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, खुशी अलग है, क्यों जी देखा डांस, बेटी के आने की खुशी में डांस हो रहे हैं। जैसे कैमरा फ्लिप हुआ प्लेट वापस रख दी चलो ठीक है, फुलके बनाए हम, खिलाएं गरम गरम रोटी।